तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज जो है हम लोग मिडवाइफरी पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि थ्योरी का क्लास जो है आप लोगों के ही कहने पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, लेकिन आप लोग का कहना था कि पहले थ्योरी का क्लास कराया जाए। तो ठीक है, थ्योरी का क्लास कराया जा रहा है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का थ्योरी क्लास कराया जाता है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, जो एग्ज़ाम में उस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, जो आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, सारा कुछ उसमें इंक्लूडेड है। तो ये पीडीएफ अगर चाहिए तो एक नंबर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 8789694229। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोगों को पीडीएफ वो मिल जाएगा। ठीक है, तो वो जो है पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग वो ले लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, वो आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है फीमेल पेल्विक पढ़ेंगे, यानी फीटल स्कल, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी को पता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसमें देखिए कि इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं। 100% इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यान से और अच्छे से पढ़िए जितना पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर फर्स्ट जो है, आज मिडवाइफरी का क्लास है, तो हम लोग मिडवाइफरी का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट, स्त्री की श्रोणी, यानी श्रोणी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेल्विक। ठीक है, यानी फीमेल पेल्विक, एंड शिशु की खोपड़ी यानी स्कॉल, फीटल स्कॉल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्त्री की पेल्विक पढ़ेंगे यानी फीमेल पेल्विक, और फीटल की स्कॉल पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट में। ठीक है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोनों को हम लोग अच्छे से इसको कवर करेंगे। ठीक है, अस्थिमय श्रोणी की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द बोनी पेल्विक टाइप ऑफ पेल्विक। ठीक है, पेल्विक यानी श्रोणी की यहाँ पे हम लोग संरचना पढ़ेंगे, कैसे मिलकर बना होता है, कितने प्रकार के बोन से मिलकर बना रहता है। ठीक है, कौन कौन सा बोन होता है, विथ फिगर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिगर के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि अच्छा से जो भी बोन है वो हम लोग को याद नहीं करना पड़े, हमारे दिमाग में बैठ जाए, और जब भी फीमेल पेल्विक आए तो वो फिगर याद आए और सारा कुछ स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बैठ जाए, और कैसे क्या स्ट्रक्चर होता है सारा कुछ पता चल जाए, ताकि कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, सारा खेल फिगर का ही है, फिगर आप लोग को वो याद रहेगा। ठीक है, तो आप लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम बताएंगे अभी क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पेल्विक शरीर के कंगाल तंत्र का एक भाग होता है, जिसका प्राथमिक कार्य मनुष्य को गति प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को पहले यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र में दिखाते हैं आखिर ये है कहाँ। यहाँ पे देखिए ये जो आप लोग को दिख रहा है यही है पेल्विक। ठीक है, आप लोग को पता है कि अगर पेल्विक नहीं रहेगा, यहाँ पे अगर ये गायब कर दिया जाए, पेल्विक नहीं रहेगा, तो क्या हम लोग गति कर पाएंगे, चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, नहीं उठ पाएंगे, कुछ जो है यहाँ पे बिना पेल्विक का काम नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि हाथ नहीं रहे तो भी हम लोग जो है ज़िंदगी काट सकते हैं। ठीक है, हाथ के बिना, लेकिन अगर पेल्विक नहीं रहे तो पेल्विक के बिना हम लोग नहीं चल सकते। ठीक है, यानी गति नहीं कर सकते हैं, कुछ भी काम जो है नहीं कर सकते हैं बिना पेल्विक का। तो पेल्विक हमारे बॉडी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, और पेल्विक का यहाँ पे आप लोग इसी को जूम करके यही पेल्विक यहाँ पे आप लोग को बताया गया है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ये सारा जितना भी इसका पार्ट है, क्या क्या बोन है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी सब बोन से आता है। ठीक है, तो ये सारा बोन हम लोग पढ़ेंगे। चलिए
तो यहाँ पे हम लोग उसका जो है देख लिए फिगर कैसा होता है, कहाँ होता है, उसकी स्थिति जान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग जानेंगे आखिर उसका काम क्या है, इम्पोर्टेंट रोल क्या है, क्योंकि मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं तो मिडवाइफरी में आप सभी को पता है कि इसमें प्रेग्नेंट लेडी के बारे में पढ़ते हैं, फीटल के बारे में पढ़ते हैं। तो आखिर इन सबों के बीच में फीमेल पेल्विक का रोल क्या है, उसका काम क्या है, ठीक है, वो कैसे अपनी भूमिका अदा करता है, यही हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए गति प्रदान करता है, जिसका प्राथमिक कार्य क्या है, मनुष्य को गति प्रदान करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके साथ ही फीमेल की पेल्विक गर्भावस्था के दौरान चाइल्ड बियरिंग अर्थात शिशु को संभालने के लिए अनुकूलित होती है। इस अनुकूलन हेतु इसकी चौड़ाई नर की तुलना में अधिक और इसकी ब्रीम अधिक गोलाकार होती है। अतः इन अनुकूलनों के कारण फीमेल पेल्विक यहाँ पे आधा अधूरा है, छूट गया, लेकिन छोड़िए इसको। हम लोग समझते हैं आखिर फीमेल पेल्विक क्या होता है। मेल और फीमेल दोनों में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। बिना पेल्विक का कोई नहीं होता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन उसके संरचना में अंतर होता है। मेल के पेल्विक और फीमेल के पेल्विक के संरचना में अंतर होता है। और क्या अंतर होता है कि जो फीमेल की पेल्विक होती है यानी श्रोणि होती है, वो मेल की तुलना में ज़्यादा अधिक चौड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे अधिक इसकी ब्रीम अधिक गोलाकार होती है। ब्रीम यानी कि चलिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से आपको दिखाते हैं आखिर ब्रीम किसको बोला जा रहा है। तो देखिए आप लोग इस फिगर में इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए ये अंदर का, ये आप लोग गोलाई देख रहे हैं ना, ये अंदर ये खोखला होता है, ठीक है। इसी को हम लोग ब्रीम कहते हैं। और इसी ब्रीम के माध्यम से क्या होता है कि जो भी फीटल होता है डिलीवरी के समय इसी ब्रीम के माध्यम से होते हुए वो बाहर निकलता है। तो ये ब्रीम भी क्या होता है, चौड़ा रहता है मेल की तुलना में, ताकि डिलीवरी के समय फीटल का जो सर होता है या फिर और सारा जितना ऑर्गन होता है वो आसानी से इसमें फंसे नहीं और आसानी से बाहर निकल सके, ठीक है। तो जैसे जैसा जिसका काम है उसके अनुकूल उसका संरचना भी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। ये जान गए कि ब्रीम क्या होती है, अधिक गोलाकार होती है, निम्न कार्यों हेतु उपयुक्त होती है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर फीमेल पेल्विक किस किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, किस कार्य के लिए हमें ज़्यादा वो यूज़फुल होता है, ठीक है। तो गर्भावस्था के दौरान शिशु को यूट्रस में या सामान्य अवस्था में बनाए रखने के लिए। देखिए यहाँ पे ऐसा फीमेल पेल्विक का संरचना होता है। तो देखिए ये फीमेल पेल्विक अगर नहीं रहे, मान लीजिए ये क्या हो, संरचना नहीं रहे और केवल यूट्रस रहे और यूट्रस में शिशु रहे, तो वो क्या सामान्य अवस्था में रहेगा। अगर वो क्या करता है, सामान्य अवस्था में नहीं भी रहेगा, ठीक है। तो ये एक अस्थाई क्या स्थान प्रदान करता है, ठीक है। अस्थाई क्या करता है, स्थान प्रदान करता है। जैसे कि आप लोग जो है रिब्स देखे होंगे, रिब्स होता है, ठीक है, हमारे बॉडी में, जिसमें कि लंग्स, ठीक है, फेफड़ा यानी कि फेफड़ा, दिल, ये सारा कुछ सुरक्षित रहता है। वैसे ही फीमेल पेल्विक में यूट्रस जो है सुरक्षित रहता है। और यूट्रस में आप सभी को पता है कि फीटल का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होता है तो उसका आकार बढ़ता है। तो उसी को अस्थाई स्थान प्रदान करने के लिए फीमेल पेल्विक जो है इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। शिशु जन्म के समय आसानी, ठीक है, शिशु जन्म के समय आसानी कैसे यूज़फुल होता है, जैसे कि इसका क्या होता है, ब्रीम का होता है, अधिक गोलाकार होता है, फीमेल पेल्विक चौड़ा होता है, जिससे कि शिशु जन्म के समय उसको आसानी होता है, ठीक है। प्रसव के दौरान शिशु को इंजुरी से होने से बचाता है। तो क्या होता है कि बोन होता है, ठीक है, फीमेल पेल्विक बोन का एक संरचना होता है। तो ये क्या कराता है, इंजूर्ड यानी कि चोट से बचाता है, ठीक है, चोट से बचाता है, याद रखिएगा।
अब इसका हम लोग संरचना पढ़ते हैं। इसका संरचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी स्ट्रक्चर। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले हम एक इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो संरचना से ही पूछा जाता है, स्ट्रक्चर से पूछा जाता है, ठीक है, शारीरिक रूप से। और वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है अभी बताएंगे, ठीक है। शारीरिक रूप से एनाटॉमिकल पेल्विक मुख्यतः 4 भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो फीमेल पेल्विक होता है वो होती है वो कितना जो है भाग से मिलकर बना रहता है। तो 4 भाग से मिलकर बनी होती है, और वो 4 भाग कौन कौन सा है इसको फिगर के माध्यम से भी हम लोग जानेंगे। फिलहाल अभी जान लेते हैं कि 4 भाग से मिलकर बना रहता है, और वो 4 भाग कौन कौन सा है। देखिए 2 जो है हिप बोन होता है, हिप बोन को हम लोग इनोमिनिएट बोन भी बोलते हैं, याद रखिएगा इसका नाम। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इनोमिनिएट बोन को और क्या बोलते हैं,
हिप बोन, या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिप बोन को और कौन किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनोमिनिएट बोन्स के नाम से जानते हैं। फीमेल पेल्विक कितना भाग से मिलकर बना होता है? 4 भाग से मिलकर बना होता है। 2 भाग होता है इनोमिनिएट का, ठीक है, यानी 2 हिप बोन होता है और एक सैक्रम होता है, एक कॉकिज होता है, ठीक है। इसको हम लोग फिगर में देखते हैं। तो देखिए इस फिगर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े कि क्या होता है, 2 इनोमिनिएट बोन होता है और एक सैक्रम और एक कॉकिज होता है, ठीक है। 4 भाग से मिलकर बना होता है, क्या होता है, 2 इनोमिनिएट बोन, एक सैक्रम और एक कॉकिज। तो देखते हैं आखिर ये कौन कौन सा बोन है और कहाँ पे है, ठीक है। फिर और ये हम लोग अभी जानेंगे कि 2 इनोमिनिएट बोन हम लोग पढ़े हैं, तो इसका भी आगे चल कर के कुछ भाग है, लेकिन उसको आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग जानते हैं कि आखिर इनोमिनिएट बोन कहाँ पे है। तो ये आप लोग देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये इनोमिनिएट बोन है, ठीक है, यानी कि हिप बोन इसको बोलते हैं, ठीक है, हिप बोन बोलते हैं। और ये एक यहाँ पे ये एक इनोमिनिएट यानी कि हिप बोन हो गया, 2 हो गया, ठीक है, हिप बोन। तो देखिए इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही बोला जाता है, यही आप लोग के सामने, जैसे कि सैक्रम है तो सैक्रम ऐसे करके लिख के आ जाएगा, ठीक है। इसका हिंदी नहीं होता है, हिंदी नहीं लिखता है, यही लिखता है। और एक होता है सैक्रम, यहाँ पे देखिए ये वाला जो बोन दिख रहा है ग्रीन वाला, ये सैक्रम है। और एक कॉगिज क्या होता है, कॉगिज मतलब पूंछ होता है, ठीक है। तो जब हम लोग इसी को सैक्रम, ये यहाँ पे देखिए सैक्रम को, इसको जब हम पीछे से देखेंगे ना तब ये कॉगिज दिखता है, सामने से ये कॉगिज नहीं दिखता है, क्योंकि ये जो बोन इनोमिनिएट बोन है यहाँ पे आप लोग देखें, ये इनोमिनिएट बोन से पीछे की तरफ ढका रहता है। तो इसका जब हम लोग पीछे वाला हिस्सा देखते हैं ना, पीछे वाला हिस्से देखेंगे यानी पीछे की तरफ से देखेंगे, तब ये कॉगिज यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो ये कॉगिज यानी कि पूंछ होता है। और ये सैक्रम देखिए पीछे से कैसे दिखता है, ये सैक्रम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 भाग कौन कौन सा है, यहाँ पे इनोमिनिएट बोन ये हो गया यानी कि हिप बोन, 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे इधर भी। और ये सैक्रम हो गया और ये कॉगिज हो गया, 4 भाग हो गया, ठीक है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इनोमिनिएट बोन का कौन कौन सा भाग होता है, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग फिगर के माध्यम से समझ गए होंगे कि 4 भाग कौन कौन सा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। जब ये पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा तो आप लोग को रिवीजन करने में आसानी रहेगा, ठीक है, रिवीजन करने में आसानी रहेगा। इसके लिए आप लोग व्हाट्सअप नंबर बता दे रहे हैं 87 89 69 42 29, इस पर आप लोग जो है व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फीमेल पेल्विक को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या जान लिए कि 4 भाग देख लिए फिगर के माध्यम से, कौन कौन सा भाग कहाँ पे होता है, ठीक है। 2 हिप बोन देखे हैं, जिसको हम लोग इनोमिनिएट बोन बोलते हैं, और फिर एक सैक्रम एक कॉगिज भी देखे हैं, ठीक है। अब हम लोग इनोमिनिएट या हिप बोन को जानते हैं कि आखिर ये कितने बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इनोमिनिएट बोन भी 3 बोन के संयोजन से मिलता है, ठीक है, 3 बोन के संयोजन से मिलकर बना होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग को बता दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि जो फीमेल पेल्विक होता है वो कितने बोन से मिलकर बना होता है, तो आप लोग बताइए 4 बोन से मिलकर बना होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि कितने प्रकार के बोन से, तो आप लोग बताइएगा 3, क्योंकि प्रकार यानी कि टाइप, यानी अलग अलग कितने बोन से मिलकर बना होता है। तो एक हो जाता है इनोमिनिएट बोन, सैक्रम और कॉगिज, ठीक है। अगर बोले कि कितने बोन से, तो 4 बताइएगा, क्योंकि इनोमिनिएट यहाँ पे 2 बोन है, एक सैक्रम है और एक कॉगिज है। तो ऐसे करके क्या हो जाता है 4 बोन। अगर टाइप का बात करें तो टाइप जो होता है 3 टाइप का ही इसमें बोन होता है, ठीक है।
और फिर इनोमिनिएट बोन जो होता है 3 छोटे छोटे बोन से मिलकर बना होता है, और वो बोन कौन कौन सा है? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन, इनोमिनिएट बोन कितने बोन से मिलकर बना होता है? तो 3 बोन से, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। या फिर क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन में ये भी दे देगा कि इनमें से कौन सा बोन है जो इनोमिनिएट बोन से नहीं मिलकर बना रहता। तो ये जो है 3 ऑप्शन दे देगा और लिख देगा, एक चौथा दे देगा यहाँ पे सैकड़म कॉगिज कुछ भी दे देगा कि कौन सा बोन है जो इनोमिनिएट बोन को नहीं बनाता है। तो यहाँ पे सैकड़म या कॉगिज जो भी ऑप्शन देगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इनोमिनिएट बोन यानी कि जो हिप बोन होता है वो 3 बोन से मिलकर बना होता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। अब इसको हम लोग फिगर में देखते हैं कि ये जो है बोन कहाँ पे है। तो देखिए, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर जो 3 भाग होता है, ठीक है, हिप बोन के, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर का आप लोग को यहाँ तक दिख रहा है ये है इलियम, और इस्चियम ये पर्पल वाला है। ठीक है, ये पर्पल वाला, और प्यूबिस यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे ये वाला है प्यूबिस। ठीक है, 3 बोन हो गया, ये हो गया इलियम, ये हो गया इस्चियम, ये है प्यूबिस। ठीक है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ठीक है, ये 3 बोन हो गया। देखिए, इलियम जो होता है ना, जब हम लोग कमर पे हाथ रखते हैं ना, तो जो हड्डी टच होता है ना वो इलियम का ही रहता है। ठीक है, तो जब हम लोग कमर पे हाथ रखते हैं तो क्या रहता है? वो इलियम बोन रहता है। तो वही याद रखिएगा कि इलियम क्या होता है, ऊपर होता है, और उसके बाद प्यूबिस रहता है, और नीचे वाला ये जो आप लोग को निकला हुआ रहता है ये हो जाता है इस्चियम। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में डिटेल में, इलियम के बारे में। ठीक है, इसको फिगर में देख लिए हैं, अब इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। देखिए, यह इनोमिनिएट की बाहरी एवं ऊपरी भाग का निर्माण करता है। आप सभी को बताए हैं कि ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? इलियम। देखिए, इसको बोले ना कि हिंदी में भी वही लिखता है, इलियम को ही ऐसे ही लिख देगा। एग्जाम में भी आप लोगों का ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, इलियम ही लिखेगा, इसका कोई हिंदी नहीं लिखेगा, तो इलियम ही याद रखिएगा। तो सबसे ऊपर वाला जो बाहरी वाला भाग होता है वो इलियम कहलाता है। जब हम अपना हाथ हिप पे रखते हैं तो उभरा हुआ जो भाग प्रतीत होता है इलियक क्रस्ट कहलाता है। ठीक है, जो इलियक क्रस्ट के सामने वाला भाग इंटीरियर पोस्टीरियर इलियक स्पाइन कहलाता है। इसके थोड़ा नीचे इंटीरियर एंटीरियर इंटीरियर इलियक स्पाइन स्थित होता है। ठीक है, देखिए, ये सारा जो होता है ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन अभी हम बता देंगे आपको फिगर के माध्यम से कि कहाँ होता है। ये सारा जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम जो वाइवा होता होगा, प्रैक्टिकल के टाइम ये सारा कुछ पूछा जाता है कि आप लोग बताइए इलियक क्रस्ट कौन सा है। ठीक है, इंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन कौन सा कहलाता है, उस टाइम ये सब जो है पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मेनली यही पूछा जाता है हिप बोन कितने बोन से मिलकर होता है बना। तो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस तीनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं इलियम के बारे में, इलियक क्रस्ट कौन सा है, क्या है, जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, इस फिगर में आप लोग को पूरा पता चल जाएगा कि इलियक की, ये देखिए इलियक क्रस्ट है, इलियक फोसा, इंटीरियर इलियक स्पाइन, ये जो यहाँ पे ये जो कोना निकला रहता है ना ये है इंटीरियर इलियक स्पाइन, सुपेरियर इंटीरियर। ठीक है, ये है सुपेरियर इंटीरियर, यहाँ पे फिगर में देख लीजिए। और ये जो यहाँ पे जब हम लोग जो है हिप पे हाथ रखते हैं ना तो ऐसे जो हड्डी टच होता है ना ऐसे उभरा टाइप का, ये इलियक क्रस्ट होता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ भी सकता है कि इलियक क्रस्ट के बारे में कि जब हम अपना हाथ जो है हिप पे रखते हैं तो कौन सा बोन टच होता है, तो इलियक क्रस्ट होता है, यही पूछेगा, बाकी इन सबों का यूज नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इलियक फोसा है, और ये जो है कोना यहाँ पे निकला हुआ है ये कहलाता है इंटीरियर इलियक स्पाइन। और ये जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये ऐसे करके यहाँ पे ये है
सुपेरियर इंटीरियर। ठीक है, बस यही। आप लोग पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ लीजिएगा ना तो सब जितने लोग पीडीएफ ले रहे हैं उनका एक अलग से ग्रुप बन रहा है। ये 87 89 69 42 29। ठीक है, तो इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों का एक जो है व्हाट्सअप ग्रुप अलग बन रहा है जितने लोग पीडीएफ ले रहे हैं। तो उस ग्रुप में जो है ये सारा कुछ जितना फिगर है, पीडीएफ है, सारा कुछ ये आप लोग को भेजा जाएगा। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए, चंदन सर का नंबर है। तो पीडीएफ ये सारा कुछ जितना फिगर है आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक जगह आप लोग को मिल जाएगा, जिससे पता चलेगा कि आप लोगों का जो है वो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं ईसीएम के बारे में। जल्दी जल्दी अब पढ़ते हैं थोड़ा। यह इल्यूमिनेट का निचला मोटा भाग होता है। ईसीएम हम लोग देख लिए हैं कि कहाँ होता है। इसमें एक बृहद उभार पाया जाता है जो कि ईस्चियर ट्यूबरोसिटी कहलाता है। बैठते वक्त यह शरीर को सहायता प्रदान करता है। इसमें भी इलियक बोन की भांति उभार होता है जो इलियम स्पाइन कहलाता है। प्रसव के दौरान फीटस का हेड इन्हीं स्पाइन के लेवल पर स्थित होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ईसीएम के बारे में जान लेते हैं। ईसीएम स्पाइन जो है वो देखिए, ये जो है ईसीएम स्पाइन है और ये ईसीएम ट्यूबरोसिटी है। ठीक है, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट यहाँ पे भाग है। इसको जब हम लोग बैठते हैं ना तो बैठते वक्त सहारा कौन प्रदान करता है? ईस्चियल ट्यूबरोसिटी जो होता है यही हम लोग को सहायता प्रदान करता है बैठते टाइम। ठीक है, और ये ईस्चियल स्पाइन यहाँ पे देखिए, ईस्चियल स्पाइन का क्या काम है? फीटस का जो सिर होता है इसी पे यहाँ पे ये फीटस का सिर इसी पे आश्रित रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे आप लोग को, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो ईस्चियम स्पाइन होता है प्रसव के दौरान फीटस का हेड इन्हीं स्पाइन के लेवल पे स्थित होता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फीटस का हेड जो होता है किस स्पाइन पे स्थित होता है, तो आप लोग बताइएगा ईस्चियम स्पाइन पे। ठीक है, ईस्चियम स्पाइन आप सभी को अभी दिखाइए, जो गोला के अंदर ऐसे ऐसे करके था ना, वही था ईस्चियम स्पाइन। ठीक है, तो वो क्या करता है कि फीटस के हेड को क्या करता है, स्थित रखता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग प्यूबिस के बारे में जान लेते हैं, आखिर प्यूबिस क्या बोल रहा है भाई। यह इल्यूमिनेट का अग्र भाग बनाता है। ठीक है, प्यूबिस अभी हम बताएं कि यहाँ पे जो ऐसे था, यहाँ पे ऐसे निकला हुआ वो था प्यूबिस। ठीक है, सभी को हम अभी फिगर के माध्यम से बताए हैं। तो ये जो अग्र भाग बनाती है उसे एक बॉडी एवं दो उभार पाए जाते हैं जो कि क्रमशः सुपेरियर रेमस एवं इन्फेरियर रेमस कहलाते हैं। ठीक है, दोनों की ओर प्यूबिस बोन संयुक्त होकर प्यूबिस सिम्फाइसिस का निर्माण करती है, जबकि दोनों उभार एवं ईस्चियम बोन मिलकर ट्यूबरेटर फोरामेन कहलाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि प्यूबिस बोन जो होता है, दो प्यूबिस बोन को कौन सा बोन जोड़ती है? ठीक है, तो प्यूबिस सिम्फाइसिस अभी फिगर में हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे इस फिगर में देखिए, ये रहा प्यूबिस सिम्फाइसिस। यहाँ पे आप लोग को जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, स्काई ब्लू, यही है प्यूबिस सिम्फाइसिस। ये क्या करता है ना कि ये जो दो प्यूबिस बोन होता है, एक इधर एक इधर, दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको प्यूबिस सिम्फाइसिस बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो प्यूबिस जो बोन होता है उसको जोड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूबिस सिम्फाइसिस बोलते हैं। थ्योरी का क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है? ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोग जो है पढ़ पाए। चलिए यहाँ पे और जानते हैं कि प्रत्येक इल्यूमिनेट बोन में एक कप संरचना होती है जो कि एसेटाबुलम कैविटी कहलाती है।
इसमें फीमर का सिर स्थित होता है। फीमर यानी कि जांघ की हड्डी जो होता है वो किस में स्थित होता है? एसेटाबुलम कैविटी में, ठीक है। एसेटाबुलम कैविटी दिखाते हैं। ये जो यहाँ पे आप लोग को ये दिख रहा है ना ऐसे खाली, इसी में फीमर यानी कि जांघ की जो हड्डी होती है, यहाँ पे इस फिगर में आप लोग देखिए, इस फिगर को जूम करते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ कहाँ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो कैविटी होती है ना, इसी में क्या होती है कि फीमर यानी कि जांघ की हड्डी जो होती है वो जुड़ी रहती है, ठीक है। ये जो आप लोग को खोखला दिखाई दे रहा है, इसी खोखला में क्या जुड़ा रहता है? जांघ की हड्डी यानी फीमर जुड़ी रहती है। और ये जो खोखला होता है वो कौन कौन से मिलकर बोन से बना होता है? जिसको एसेटाबुलो कैविटी बोलते हैं, ठीक है। ये जो कैविटी होता है, कैविटी मतलब उसका हिंदी क्या होता है? गुहा, यानी खाली जगह। जैसे हम लोग मुख गुहा बोलते हैं, ठीक है। मुख गुहा में क्या क्या होता है? दांत होता है, जीभ होता है, ठीक है। वैसे ही एक यहाँ पे भी कैविटी यानी कि गुहा होता है। और ये गुहा जो होता है किस किस बोन से मिलकर बना रहता है? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, तीनों बोन से मिलकर बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एसेटाबुलम कैविटी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है कि जो फीमर हड्डी होती है वो कहाँ पे जुड़ी रहती है, ठीक है। उसका जॉइंट कहाँ रहता है? फीमेल पेल्विक में, या फीमेल पेल्विक नहीं, मतलब किसी भी पेल्विक में, चाहे वो मेल पेल्विक हो या फिर फीमेल पेल्विक है। तो फीमेल पेल्विक यहाँ पे बात कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। पेल्विक भी मेल में भी होता है। तो किसी भी अगर पेल्विक में एसेटाबुलम जो कैविटी होती है उसी में क्या होता है? फीमर जो हड्डी होती है वो जुड़ा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2/5 भाग इलियम का होता है और 2/5 भी इस्चियम का, 1/5 भाग प्यूबिस का होता है। तो यहाँ पे अभी हम बता ही दिए हैं कि इलियम, इस्चियम, प्यूबिस तीनों बोन का जो होता है भाग मिलकर बनाता है क्या? एसेटाबुलम कैविटी, ठीक है। एसेटाबुलम कैविटी बनाता है और इस कैविटी में क्या होता है? फीमर होता है, ठीक है। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं, पीडीएफ चाहिए जिसमें कि आप लोग को ये सोचे कि जो भी आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो वो एक जगह मिले, जो भी नया पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन रहे, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना पिछला एग्ज़ाम है वो सारा क्वेश्चन रहे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहे। तो यहाँ पे आप लोग को 87, 89, 69, 42, 29 इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा तो वो पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। चंदन सर का ये नंबर है, आप लोग का अलग से ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें सारा कुछ आप लोग को डिटेल भी बताया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है ये भी आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।